दोस्तों नमस्कार। आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। और सर्दी का टाइम चल रहा है, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना। आज हम संस्कृत व्याकरण के जो वर्णमाला है उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। वर्णमाला भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण। जैसे वर्ण है, ए, क, ये होते हैं वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण। और वर्णों से किनका निर्माण होता है? वर्णों से किनका निर्माण होता है? तो वर्ण से क्या बनाए जाते हैं? शब्द। दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर के शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे शब्द है मोहन, इसमें 3 वर्ण है, मो प्लस है प्लस न, मोहन। इन भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। और वर्णों से शब्दों का निर्माण किया जाता है, और शब्दों से वाक्य बनाया जाता है। जैसे वाक्य हैं, शब्दों से, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के इनको वाक्य बनाया जाता है। जैसे मोहन जयपुर जाता है। शब्दों से वाक्य बनाया जाता है। इसमें जैसे मोहन जयपुर जाता है, ये क्या है? एक वाक्य है। इसमें कितने शब्द हैं? जैसे मोहन जयपुर जाता है, इसमें 4 शब्द हैं। शब्दों से वाक्य का निर्माण किया जाता है। अब अपन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे कि ये वर्ण क्या है। वर्ण। संस्कृत भाषा में वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन, और तीसरा है अयोगवा है। संस्कृत भाषा में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर, व्यंजन और अयोगवा है। इन 3 प्रकार के होते हैं। अब अपन स्वरों के बारे में चर्चा करेंगे। स्वर। संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 13। कितने होते हैं? 13 है। 13 स्वर कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, ऊ, री, लरे, ए, ऐ, ओ, औ। कितने स्वर हैं? 13। ए, आ, ई, ऊ, री, ले, ए, ऐ, ओ, औ। कितने हो गए पूरे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने स्वर हो गए? 13। अब ये 13 स्वर हैं, इनके भी अलग अलग वेद हैं। अब स्वरों के भेद और देख लेते हैं, इनके कौन कौन से वेद हैं। अब इनके 3 भेद और किए जाते हैं। ईश्वर स्वर और दीर्घ स्वर, और तीसरा है
प्लुत स्वर। अब ये 13 स्वर हैं संस्कृत में, इन 13 के भी 3 भेद और होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? ए, ई, उ, री, ल। ह्रस्व स्वर कौन से हैं? ए, ई, उ, री, ल, यानी कि 5। अब इनको मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर। जो ह्रस्व स्वर कितने हैं? 5 है, इनको मूल स्वर भी कहते हैं और इनको एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। अब एग्जाम में पूछेगा मैं कि ह्रस्व स्वर कितने हैं, तो उत्तर बताएंगे 5। कौन कौन से हैं? है, ई, उ, री, ल। अब इनको मूल स्वर भी कहा जाता है, एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। अब दीर्घ स्वर कितने हैं? दीर्घ स्वर है 8। कितने हैं? 8। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घ स्वर कितने हैं? 8। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब इन 8 दीर्घ स्वरों के अंदर भी ये 4 है ना, ए, ऐ, ओ, औ, इनको बोलते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, क्योंकि ये दो शब्द 2 वर्णों से मिलकर के बने हुए हैं। दीर्घ स्वर कितने हो गए? 8 हो गए। अब ये संयुक्त स्वर है। ए बना है ए प्लस ई से और ऐ बना है ए प्लस ए से। अब औ बना है ए प्लस उ से और औ बना है ए प्लस ओ से। इनको संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 वर्णों से इनका निर्माण हुआ है। संयुक्त स्वर कितने हैं? 4। ए, ऐ, ओ, औ। ए बना है ए प्लस ई से, ऐ बना है ए प्लस ए से, औ ए प्लस उ से, औ ए प्लस ओ से। तो संयुक्त स्वर कितने हो गए? 4। दीर्घ स्वर कितने हैं? 8। अब तीसरा स्वर है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को अपने लौकिक संस्कृत में उपयोग नहीं करते हैं, इसका उपयोग वैदिक संस्कृत में करते हैं। तो प्लुत के अंदर सब वर्ण के आगे 3 लगाते हैं, यानी ह्रस्व स्वर में इनको एक मात्रिक स्वर कहते हैं क्योंकि 1 सेकंड का समय लगता है, और दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक भी कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है इनको, क्योंकि इनमें 2 मात्राओं का समय लगता है और प्लुत में 3 मात्राओं का समय लगता है उच्चारण में। अब प्लुत है, ये वैदिक संस्कृत में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे ओम लिखते हैं, ओ और 3 और मैं, ओम। ये वैदिक संस्कृत में इसका उपयोग किया जाता है। अब स्वर कितने हैं? 13 हैं और 13 के स्वरों के भेद 3 कर दिए हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कितने हैं? 5 हैं, इनको मूल स्वर कहा जाता है, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं इनको। दीर्घ स्वर 8 है, 8 में 4 संयुक्त स्वर हैं, इनको द्विमात्रिक कहा जाता है।
अब इनके बारे में अपन अब व्यंजनों की चर्चा करते हैं। ये तो हो गए हमारे स्वर वर्ण। अब चलते हैं आगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं? संस्कृत में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33। अब है व्यंजन वर्ण। इनकी संख्या कितनी है? 33। एग्जाम में अगर पूछे कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, व्यंजन स्वर की यानी कि व्यंजन वर्ण की, तो आएगी संख्या 33। अब व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं? 33। एक तो है क, ख, ग, ग, य, च, छ, ज, ज, य, ठ, ठ, ड, ड, ण, त, थ, द, द, न, प, फ, ब, ब, म, य, र, ल, व, स, 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 ह। अब व्यंजन वर्ण कितने हो गए? 33। कैसे लेकर के है तक। अब अपने जो व्यंजन वर्ण हैं इनके भी कई भेद हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। अब ये 33 व्यंजन है। पहला है इसका भेद स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्ग कितने हैं? 5। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब क वर्ग के अंदर कौन कौन से आते हैं? क वर्ग के अंदर क, ख, ग, घ, ये। और च वर्ग में आते हैं च, छ, झ, झ, ये। ट वर्ग में आते हैं ट, ठ, ढ, ढ, न। त वर्ग में आते हैं त, थ, ध, ध, न। प वर्ग में आते हैं प, फ, भ, भ, म। तो ये कितने हो गए? 25 हो गए। और इनके 5 हो गए वर्ग। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अब इनमें जो 5वां वर्ण है, अंतिम 5वां वर्ण वर्ग में, इनको क्या कहा जाता है? अनुनासिक। क्योंकि इनका उच्चारण नाक की सहायता से किया जाता है। अब इसके बाद में देखते हैं दूसरा भेद, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? य, र, ल, व। 4 हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। कौन कौन से? य, र, ल, व। कितने हैं? 4। य, र, ल, व। अब इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अर्ध स्वर। अब एग्जाम में पूछे कि अर्ध स्वर कौन कौन से हैं,
तो आएंगे य र ल व, यानी कि 4 है। अब इसके बाद में तीसरा भेद है व्यंजनों का, वो है उत्सम व्यंजन। कौन सा है? उत्सम व्यंजन। उत्सम व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? स है, स है। उत्सम व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? स है। अब इनके बाद में भी संयुक्त व्यंजन आते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और री। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। अब संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 2 स्वरों से बने हुए होते हैं। अब है क्ष। क्ष का निर्माण कैसे हुआ है? क और स और अ। इसका उदाहरण है जैसे कक्षा। क्ष, क और स और अ से मिलकर बना हुआ है ये। अब बाद में है त्रय, दूसरा संयुक्त व्यंजन त्रय। ये बनता है त, र और ऐसे, जैसे त्रिशूल। इसका उदाहरण है त्रय, त, र और अ। अब है गे। गे बना है ज, य और अ। इसका उदाहरण है ज्ञान। गे बना है ज, य और ऐसे। और चौथा है श्रय, स, र, अ। चौथा संयुक्त व्यंजन है स, र और अ, श्रय। इसका उदाहरण है जैसे आश्रम। तो संयुक्त व्यंजन कितने हो गए? 4। क्ष, त्र, ज्ञ और श्रय। अब इसके बाद में अब अपने जो व्यंजन है वो 33 हो गए पूरे, और संयुक्त स्वर हो गए। अब इसके बाद में देखते हैं तीसरा भेद है वर्णों का, वो कौन सा है? तीसरा भेद है अयोगवाह है। 2 भेदों की चर्चा कर चुके हैं, स्वर और व्यंजन की। अब तीसरा है अयोगवाह है। अयोगवाह कितने हैं संख्या में? 4। कौन कौन से हैं? 4 कौन कौन से हैं? पहला है अनुस्वार। अनुस्वार, इसका उच्चारण नाक की सहायता से किया जाता है। दूसरा है विसर्ग। तीसरा है जिह्वा मूल्यम। जिह्वा मूल्य, जैसे क और ख। चौथा है उपधमानीय, जैसे प और है। अयोगवाह है जो वर्ण है, इसके कितने भेद हैं? 4। कौन कौन से? अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य और उपधमानीय।
अब जीवामूलीय और उपधमानीय, इन दोनों को क्या कहा जाता है? अर्ध विसर्ग। इनको क्या कहा जाता है? अर्ध विसर्ग। क्योंकि विसर्ग ये होता है अर्ध, अर्ध यानी ये आधे हैं, ऐसे इनको आधा कर दिया जाए ऐसे, तो ये क्या है? आधा, यानी आधा विसर्ग है, इसको कहते हैं अर्ध विसर्ग। अब वर्णों की चर्चा कर चुके हैं। वर्णों के 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवा है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।